तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सारे टाइप्स हम लोग इसमें कवर अप करेंगे। ठीक है, बेसिक सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस बेसिकली होता क्या है? इसका मतलब होता है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में बदलाव करने के बावजूद भी उसका मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, सी इज ब्यूटिफुल, वह खूबसूरत है। अगर इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, सी इज नॉट अगली, दैट मीन्स वो बदसूरत नहीं है। तो ये दो सेंस आ रहा है और दोनों का मतलब सेम है। इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस को बाइलिंगुअली समझेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। बाइलिंगुअली दैट मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो बेसिकली इसका 3 मेन टाइप्स हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस का। नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर नेगेटिव में चेंज करना है तो उसमें नॉट लगा देंगे, या फिर उसी के जैसा कुछ ऐसा वर्ड का यूज करेंगे जो एक नेगेटिव सेंस देगा। बात समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मैन इज मोर्टल, मनुष्य नश्वर है, मतलब उसका अंत निश्चित है। अब इसी को अगर ट्रांसफॉर्म कर दे नेगेटिव में, नो मैन इज इमोर्टल, कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान अमर नहीं है। ठीक है, तो दोनों का मतलब तो सेम हुआ। ठीक, इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। इसको ट्रांसफॉर्म करने पे क्या बनेगा? आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तो दोनों का मतलब वही है कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। दोनों का मतलब सेम है, मतलब मीनिंग सेम आ रहा है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्लियर? टाइप 2 को समझते हैं, इंट्रोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस। अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको असर्टिव में चेंज कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, हु कैन कंट्रोल द विंड, हवा को कौन नियंत्रित कर सकता है, कौन कंट्रोल कर सकता है? तो इसको ट्रांसफॉर्म करने पे क्या बनेगा? नो वन कैन कंट्रोल द विंड, हवा को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव से बदल गया असर्टिव में। इंट्रोगेटिव दैट मीन्स क्वेश्चन वाला सेंटेंस जो होता है उसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। असर्टिव मतलब स्टेटमेंट में चेंज हो गया, जैसे कि हम लोग आंसर देते हैं तो असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, तो नो वन इज फियरलेस ऑफ डेथ। इसका और एक आंसर हो जाएगा, एवरी वन इज अफ्रेड ऑफ डेथ। क्या होगा? एवरी वन इज अफ्रेड ऑफ डेथ। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अब सेंटेंस का अगर टाइप देखा जाए तो उसका भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिंपल सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना हो तो क्या करते हैं, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? अ सिंपल सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय एडिंग अ सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज को ऐड करने के बाद सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदला जा सकता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब जितने भी एग्जांपल्स इसमें हैं ये सारे पीवाईक्यूज हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले पूछे जा चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। द टॉल मैन इज जॉन्स फादर। अब ये एक सरल वाक्य है, मतलब सिंपल सेंटेंस है, इसको हम लोग चेंज करते हैं कॉम्प्लेक्स में। अब इसमें सबऑर्डिनेट क्लाउज को ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज हो गया। एक और सेंटेंस देखते हैं, टेल मी द टाइम ऑफ हिज अराइवल, मुझे उसके आने का समय बताओ। ठीक है, वो कब पहुंचा, तो इसको चेंज करते हैं, टेल मी द टाइम व्हेन ही अराइव्स, मुझे वह समय बताओ जब वो पहुंचा। ठीक है, तो बात तो वही है। अब वेन का यूज किए, वेन क्या है? सबऑर्डिनेट क्लाउज है। अब देखते हैं सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने का तरीका। अ सिंपल सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस बाय जॉइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लाउज विथ कंजक्शन एंड, बट और सो। टू इंडिपेंडेंट क्लाउज को एंड, बट और सो के जरिए हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। टेकिंग अ पेन ही रोट अ पोयम, मतलब एक पेन लेकर उसने कविता लिखी या पोयम लिखी। अब ये जो इंडिपेंडेंट क्लाउज है वो पास्ट टेंस में है, तो इसे भी हमें पास्ट में बदलना होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ही टूक अ पेन एंड रोट अ पोयम, तो उसने एक पेन लिया और कविता लिखा, इस तरह से बोल सकते हैं। तो एंड यहां पे क्या है? एंड है कंजक्शन। एक और एग्जांपल से समझते हैं।
टेकिंग एन अम्ब्रेला ही वेंट आउटसाइड। एक छाता लेकर वह बाहर चला गया। इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? सबसे पहले देखें कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है और ये V2 यूज हुआ है, तो इसे भी V2 में चेंज करना होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म में बदलना होगा। ही टुक एन अम्ब्रेला, उसने एक अम्ब्रेला लिया, एक छाता लिया, एंड वेंट आउटसाइड, और बाहर चला गया। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस में ये बदल गया। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चांसेस है कि एग्जाम में आए भी। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, हु कैन कंट्रोल द विंड, ये इंट्रोगेटिव में है, इसको चेंज करना है असर्टिव में। ठीक है, नो वन कैन कंट्रोल द विंड, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इंट्रोगेटिव को मैंने असर्टिव में चेंज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कैन देयर बी स्मोक विदाउट फायर, क्या बिना आग के धुआं हो सकता है? देयर कांट बी स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं हो सकता है। तो इसमें कि ये क्या, ये जो कैन है ना, इसको कैन को कैन नॉट में चेंज कर दिए। ठीक है, कैन नॉट में या फिर कांट में, और इसको यहाँ पे पुट कर दिए। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल गया, इंट्रोगेटिव से वो असर्टिव में चेंज हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वेस्ट टाइम इन हियरिंग सच नॉनसेंसिकल टॉक, ऐसी बकवास बातें सुनकर टाइम वेस्ट क्यों करना? इसको कैसे चेंज करेंगे? वेस्ट नो टाइम इन हियरिंग सच नॉनसेंसिकल टॉक। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ डेथ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप इसको नोट डाउन कर सको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को, मतलब असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। फर्स्ट, आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू। अब इस तरह का तो क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, तो मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, तो दोनों का मतलब सेम हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एवरीवन इज इम्परफेक्ट, मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसका मतलब यही हुआ ना, तो क्या लिखेंगे? नो वन इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है। ही इज वेल्थी, तो इसको क्या लिखेंगे? ही इज नॉट विदाउट वेल्थ, तो बिना वेल्थ के वो कुछ नहीं है। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं ही इज नॉट पुअर, ये भी लिख सकते हैं ही इज नॉट पुअर। इसका आप लोग नोट्स बना लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर डाउट होता है तो आप बताना जरूर। ठीक है, ताकि मैं उस पर वीडियो लेके आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।